संगीत धारा SPW एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग घर बैठे संगीत सीख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे की प्रक्रिया के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हिमजा पांडे। जल्दी से अपना कैमरा ऑन करें और सर्वप्रथम हमारे साथ हैं, मैं तब तक परिचय करा देता हूं जब तक हिमजा आ रही है। आनंद जी हैं। आनंद जी का पूरा नाम मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत हुआ करती है बहुत, तो यहाँ लिखा भी नहीं है, कर्म करर ऐसा कुछ लिखते हैं ये, आप बता दें एक बार। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, निशा जी प्रणाम। आनंद खानवलकर, महाराष्ट्र हूँ मैं। आनंद खानवलकर, आनंद खानवलकर साहब हैं और ये हमारे ऐप से 1 साल से सीख रहे हैं। आप सभी के साथ के विद्यार्थी हैं। 1 वर्ष इनको हो गया, बल्कि 1 वर्ष से भी ऊपर थोड़ा सा समय होने आया है, 1 महीना करीब ऊपर हो गया। और इन्होंने 1 वर्ष में जो अचीवमेंट किया कि अपने जितने भी जो प्रारंभिक चीजें हैं, 10 अलंकार, 10 थाट, 12 स्केल, ये सब इन्होंने अच्छी तरह से कर लिया। सभी तालों को इन्होंने ठा से लेके 8 गुण तक कंप्लीटली अच्छी तरह से बजा के देख, हाथ पर ताली दे के सीखा। और इन्होंने ताल को थोड़ी सी लयकारी करना और भी ज़्यादा सीखा, एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पर। आजकल ये मास्टर निषाद के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर मास्टर निषाद इनके गुरुजी भी बैठे हैं और ये भी हैं। मैं आज इनको यहाँ इसलिए लाया हूँ, आनंद जी को, कि आप देखिए, आप इनके मुंह से पूछने नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं इनकी त्वचा को देख करके, जो कि लगभग पहले ये कहा जाता था कि हमारी त्वचा को देख करके हमारी उम्र का अंदाजा नहीं लगता है, चमड़ी एकदम से खिंची खिंची सी होती है। तो इनकी जो यंगनेस है वो आपको दिखाई दे रही होगी कि कितना मतलब ये तरोताजा है और बहुत अच्छे से इन्होंने अभ्यास किया। इन्होंने जब रागों में प्रवेश किया तो राग बिलावल को मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे कर लिया। तो मैं चाहूँगा कि ये वो पूरा राग बिलावल के बारे में, जो आप लोगों में से भी कुछ लोग सीखना शुरू कर चुके हैं और नहीं तो इतना समझ लें कि जब आप ये बेसिक लेसन्स आपके पूरे होंगे तो आप इस तरह से कुछ रागे गाना शुरू करेंगे, जैसा कि आनंद जी आज आपको सुनाने वाले हैं। वो हमारे आगे का लेसन है। आप सबका बेसिक लेसन जब पूरा होगा, उसके बाद का फर्स्ट लेसन पूरा करने में आनंद जी को कितना समय लगा, कैसे किया इन्होंने, कितनी मेहनत की और क्या है, वो सब एक बार ये इनका परिचय भी देंगे। और ये इंडिया से ही है, लेकिन अभी पाकिस्तान नहीं, वो क्या सैन डिएगो इंडिया में है और अभी अमेरिका में रहते हैं। तो ये अभी हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए। इनके यहाँ बिल्कुल सुबह मॉर्निंग रियाज का टाइम है। ये अभी ये यहाँ नहीं होते तो मॉर्निंग रियाज कर रहे होते। तो देखिए, मॉर्निंग रियाज वाले व्यक्ति यहाँ बैठे हैं और आपको राग बिलावल सुनाएंगे, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे तरह से तैयार किए। और एक बार मैं आनंद जी को ही कहूँगा कि वो खुद ही अपने बारे में थोड़ी सी 2 बातें करके और बिलावल का परिचय देते हुए अपना काम शुरू कर दें। उसके बाद हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई है डॉक्टर चेचानी, जो आपको रैकी के बारे में आगे का लेसन, जैसे कि पिछली बार उन्होंने दिया था, तो वो भी देंगे। इसलिए अंत तक जाइएगा नहीं। अगले जो टाइमिंग्स है वो बहुत ही आपके लिए ज्ञान से भरपूर है। एक ऐड आता था कि अगले 20 सेकंड सेहत से भरपूर, फिर मलाई वलाई निकाल के पता नहीं क्या दिखाते थे बिस्किट जैसा कि वो खाइए। तो अगले 20 सेकंड सेहत से भरपूर। तो अगला जो जितना भी टाइम है आनंद जी के साथ और मिसेस चेचानी के साथ आप बिताएंगे, जिसका ज्ञान ही ज्ञान है। और आनंद जी से आपको प्रेरणा लेनी है। कुछ लोग कहते हैं, जहाँ जैसे राजेश जी बैठे हैं, और भी हमारे एक वो अमेरिका से और जुड़ते हैं रमेश जी, उनका जज्बा देखिए, आनंद जी का जज्बा देखिए, और भी लोगों का जज्बा हम आपको दिखाएंगे। जो लोग कहते हैं हम तो 40+ हो गए, अब क्या कर सकते हैं, ये हम आपको 60+ वालों को लेके आ रहे हैं। 40 तो बहुत यंगनेस हो गई, तो 60+ वाले क्या कर सकते हैं आप देखेंगे अभी आनंद जी के साथ। वैसे मेरे ख्याल से आनंद जी 60+ नहीं है। नहीं, मैं 65 हूँ सर।
अरे वाह, थैंक यू। मेरी बात रहेगी। तो देखिए 60 प्लस वाले व्यक्ति ने कितना अच्छा लय और ताल के साथ राग बिलावल को करके दिखाया, विद आलाप और ताल। वो आपको अभी सामने देखने को मिलेगा। तो जी आनंद जी, आपसे शुरुआत होती है, अब पल्ला आपके हाथ में। हेलो, हाँ एक सेकेंड, मेरे को कुछ कहना है। हाँ जी, तो मैं बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है ये मीटिंग, और तो किसी के लिए है नहीं, है ना। और दोनों ही जो सेशंस है वो आप ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में पूछा भी जाएगा कि किसने क्या किया है ना। चलिए, ओके। जी आनंद जी, आप शुरू कर सकते सर्वप्रथम मैं माँ देवी सरस्वती का वंदन करते हुए आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। और साथ ही साथ में निषाद जी और हरिजा मैडम को भी का भी अभिवादन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने शुरुआत मेरी हरिजा मैडम ने की थी पहली क्लास, और अगली क्लास जो है निषाद जी के इसमें मैंने सीख लिया। उनको भी मेरा आभार। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। नहीं, इसके पहले मैं आपको एसपीडब्ल्यू के 22 वर्ष पूर्ण करने के लिए पूरी एसपीडब्ल्यू टीम को मैं 12 12 वर्ष पूर्ण करने के 12 भी नहीं, निषाद को एक बार अनम्यूट करो। 11। 11 वर्ष पूर्ण करने की बधाई देता हूँ। और निषाद जी को 2 वर्ष के प्रोडक्शन के लिए मैं बधाई देता हूँ। मैं संक्षिप्त एक्चुअली हुआ यूं था, प्रोडक्शंस का चैनल मैंने जानबूझकर उसी दिन खोला जिस तारीख में हमारा संगीत प्रवाह वर्ल्ड का चैनल बना था। ये मेरी थी सोची समझी साजिश कि ताकि साल गिनने में आसान हो, नहीं तो दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था जिस दिन को हमारा प्रथम चैनल शुरू हुआ उसी शुभ हम हमारा वो चैनल भी शुरू करें। तो ऐसा, तो आज 11 तारीख को 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो बड़ा बधाई, सभी टीम को बधाई, सभी को बधाई, और आप सभी लोगों को बधाई, क्योंकि उन 11 वर्षों में आप सभी लोगों का योगदान है। आप ही लोगों की वजह से हम लोग कुछ ना कुछ, हमें एक प्रेरणा मिलती है कि कुछ करते रहते हैं, कुछ नया बनाते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे एक्सपेरिमेंट्स कबूल करते हो। यूट्यूब पे जिस अजीबो गरीब ढंग का कंटेंट हम लोग डालते हैं, लोग नहीं रिस्क लेते। लोग चाहते हैं कि चलो जो चल रहा है उसी को रिपीट करते रहें, लेकिन पिताजी ने कभी ये नहीं सोचा कि जो चल रहा है वही चलने दे। वो हमेशा उन्होंने कोई भी नया टॉपिक हो, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट हो, नया टाइप हो, तो वो कभी भी उसको डर नहीं लगाया कि यार ये तो चलेगा नहीं क्योंकि नया है। वो बोला कि नहीं तुम तो करो। तो आप सभी लोगों ने जो यहाँ बैठे हैं वो भी, और जो पूरे विश्व में हैं वो भी, उन्होंने उस नए को सपोर्ट किया है जो नहीं मिलता है। फिल्मी गाने सब लोग गाते हैं, हमने नहीं किया वो। सब लोग चाहते हैं कि कवर सॉन्ग्स करते हैं, जल्दी फेमस हो जाएंगे, हमने कवर सॉन्ग्स नहीं किए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जो यूट्यूब पे कोई नहीं लेता है। जो होगा यूट्यूब पे हमेशा फिल्मी गाने गाएगा फेम के लिए, लेकिन हमने कभी नहीं किया ऐसा। हमने तब भी ओरिजिनल गाए, और ये पिताजी की ही एक दृढ़ निश्चय था कि नहीं, सुनेंगे तो लोग हमारे ही सुनेंगे और हमारे गानों का लोग कवर करेंगे। ये एक उनके मन में था कि हम लोगों के गानों का कवर सॉन्ग नहीं करेंगे, लोग हमारे गानों का करेंगे। और ऐसा हो रहा है। आप सभी लोग हैं, आप में से कई लोग हैं जो हमारे गीतों को तैयार करके अपने चैनल्स पे डालते हैं, और ऐसे भी कई हैं जो इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स भी नहीं है, वो भी हमारे गानों को सीख सीख के गा गा के वहां अपने चैनल्स पे डालते हैं। तो ये एक डर होता है लोगों में, लेकिन इनका नहीं था, और इन्होंने हमें भी यही प्रेरित किया, और हम आपको भी यही प्रेरित करते हैं कि डरिए मत। कोई नया गाना गाइए आप, तो नए गाने में डर नहीं कोई। ऐसा नहीं कि नया गाना गाओगे तो लोग सुनेंगे नहीं। ऐसा गीत जो पहले किसी ने सुना ना हो वो सुनना लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन यही रिस्क है। और जब इश्क होता है आपको संगीत से तो रिस्क लेने पड़ते हैं, है ना। ओवर टू आनंद जी, मुझे निकलना होगा, मेरी क्लास है। तो मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए, हमें सुना। निषाद जी, आपको बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे को जो है इस लेवल पे लाने की आपका टास्क ज्यादा कठिन रहा। मैं तो जीरो ही था। मैं तो मेहनत आपकी है, वही बात है। वही तो मैंने आपको सवेरे भी कल परसों जब क्लास थी अपनी तब यही कहा था कि जो लोग अच्छा करते हैं वो तो अच्छा कर ही सकते हैं, लेकिन आपने खुद ने अभी बोल दिया कि आप जीरो थे। तो अब अभी मालूम चल जाएगा सभी लोगों को यहाँ कि जो जीरो था वो अगर यहाँ तक आ सकता है तो कितनी मेहनत करी होगी। जो अपने आप को ये कह रहा है, और वाकई ये बात भी है कि मुझे भी खासा उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने जो कर दिखाया तो वो एक बहुत वाकई काबिल तारीफ है कि नहीं कर पाते लोग। थैंक यू नहीं होती है ना।
मैं इंस्पायर होता हूँ आप लोगों से। आप जैसे और भी दो चार ही गिने चुने आप जैसे स्टूडेंट हैं जो वो जज्बा रखते हैं अपने अंदर, तो उनसे मैं इंस्पायर हो जाता हूँ, मुझे उठने में शक्ति मिलती है। कि जब मैं नहीं, मुझे डिमोटिवेशन होता है तो मैं सोचता हूँ कि यार जब यार ये इतने जज्बे से कर रहे हैं ये लोग, तो मुझ में तो अभी बहुत जान बाकी है ना, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है और इन लोगों के लिए करना है। तो वो जज्बा मिलता है मुझे आप लोगों से, तो आप करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं थर्ड बिलावल के बारे में आज जितना मैंने सीखा है गुरुजी से और निशाद जी से, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय देता हूँ कि मेरा नाम आनंद खानवलकर है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। और मेरे को रिटायर हुए 5 साल हो गए, यानी मैं 65 ईयर्स का हूँ। और अभी मैं सैंडियागो में अपनी बेटी के यहाँ आया हुआ हूँ। तो मैं थर्ड बिलावल के बारे में बताना चाहता हूँ कि राग बिलावल जो है थर्ड बिलावल से उत्पन्न हुआ है और इसकी जो जाति है वो संपूर्ण है। और इसमें सभी स्वर जो हैं शुद्ध हैं। वादी स्वर जो है धैवत है और संवादी स्वर गंधार है। इसका जो गायन समय है वो प्रातः काल का प्रथम प्रहर है। और इसके आरोह अवरोह जो है मैं आपको और पकड़ ये मैं आपको सुनाता हूँ। सा 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 रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा गा पा धा नी सा गा पा मा गा मा रे सा। और अभी स्वर विस्तार गुरुजी ने मुझे खुद बनाने के लिए बताया था, तो मैं उसी हिसाब से स्वर विस्तार का थोड़ा सा भाग आपके सामने। सा ग रे सा रे सा ग मा ग म रे सा नि ध नि सा ग पा मा ग म रे सा ग पा धा पा मा ग म रे ग म प ग म रे सा नि ध सा रे सा ग प ध नि सा द प बहुत बढ़िया। मा ग म रे ग म प ग म रे सा। ये एक छोटा सा स्वर विस्तार तैयार किया था। बहुत अच्छा। अभी मैं सरगम गीत सरगम गीत बिलावल में केवल ठा और दुगुन कर दो बस। स्थाई का स्थाई अंतरा पूरा, मतलब ठा और दुगुन में ही सुनाना, तिगुन चौगुन अभी नहीं करना, क्योंकि अपने जी को छोटा ख्याल भी लेना। ठीक है। हाँ। ओके।
सा। ताल लगा लो। हाँ जी, ताल एक ताल है और मैं सा नी धा नी सा, सा रे सा नी धा प म ग म रे ग म प ग म रे सा, नी सा ग रे सा नी ध ध सा रे सा ग म ग रे ग म प ग म रे सा, सा नी ध नी सा, सा रे सा नी ध प प प ध नी सा, सा रे म रे सा, सा रे ग म प ग म रे सा रे सा, सा रे सा नी ध प ध नी सा नी ध प म ग म रे ग म प ग म रे सा, सा नी ध नी, सॉरी सा नी ध, सा नी ध नी सा, सा रे सा नी ध प, सा नी ध नी सा, सा रे सा नी ध प म ग म रे ग म प ग म रे सा, नी सा ग रे सा नी ध सा रे सा ग म ग रे ग म प ग म रे सा, सा नी ध नी सा, सा रे सा नी ध प प प ध नी सा, सा रे म रे सा, सा रे ग म प ग म रे सा रे सा, सा रे सा नी ध प ध नी सा नी ध प म ग म रे ग म प ग म रे सा, सा नी ध नी सा, सा रे सा नी ध प। तू ही आधार ताल लगा लो। दो दो जी ताल लगा के छोटा ख्याल, छोटा ख्याल, आलाप तान वगैरह दो दो आलाप कर लेना आप। ठीक है। अच्छा, हाँ, दो आलाप स्थाई के, दो आलाप अंतरे के। इसी तरह से दो ताने स्थाई की और दो ताने अंतरे की। ठीक है। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, मैं इसका टेम्पो सर मैं थोड़ा बढ़ा लेके करता हूँ। बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, पालक सचरा चर भूतन को, तू ही आधार सा रे सा नी ध प म
ग म रे सा सा रे ग म प म ग म प म ग म प म तू ही आधार सकल त्रिभुवन को तू ही नि सा रे सा ग म रे सा नि द प तू ही आधार सकल त्रिभुवन को पालक सचरा चर भूतल को तू ही आधार तू ही विष्णु तू नारायण तू ही विष्णु तू नारायण तू ही विष्णु सानि ध प म ग ग प नि ध नि सा ग रे सा नि ध प ग प नि ध तू ही विष्णु तू नारायण तू ही नि ध नि सा प नि ध प ग म प नि सा विष्णु तू नारायण तू ही विष्णु तू नारायण कारण तू पर ब्रह्म जगत को तू ही आधार सकल त्रिभुवन को अभी ताने ले थोड़ी लय बढ़ा लो। सही इसी में कर हाथ नहीं चलेगा ज्यादा तेज चलिए कोई बात नहीं। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को तू ही सानि ध प प द म प ग म म रे रे सा नि धा रे सा ग म प तू ही आधार सानि सा ग ग रे रे सा सानि ध प म प ग म रे सा सा ग म प आधार सकल त्रिभुवन ओ तू ही आधार सकल त्रिभुवन ओ तू ही आधार निज पद म प ग म पद नि सा तू ही आधार सकल त्रिभुवन ओ तू ही विष्णु तू नारायण तू ही सानि ध प प द नि ध ग ग रे दा नि धा रे दा नि ध प म तू ही विष्णु तू नारायण तू ही नि सा रे ग म रे सा दा नि ध प म प ग म रे सा नि सा रे ग म प सा रे ग म प नि सा रे ग म प तू ही विष्णु तू नारायण कारण तू पर ब्रह्म जगत को तू ही आधार सकल त्रिभुवन ओ तू ही आधार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग तालियां बजा सकते हैं, तालियां भेज सकते हैं, फूलों की माला भेज सकते हैं, बरसात कर सकते हैं। यहाँ चैट बॉक्स में जो कुछ भी आप लोग टेक्निकली कर पाते हैं वो करें, क्योंकि आनंद जी ने वो काम करके दिखाया है इतना मुश्किल। जो आप लोग अभी हाथ में जो बिगिनर्स हैं वो ताली देना सीख रहे हैं, ये ताली इनके साथ कितनी बढ़िया चल रही थी। इनका ताल और मेल दोनों ही चीजें परफेक्शन के साथ आ रहा था।
और क्या खासियत थी जो मैंने महसूस किया कि इनकी सांस की लंबाई ज्यादा है। आनंद जी, कितने मिनट लंबी सांस कितने सेकंड सांस चल जाती है? सर 1 मिनट तक कर लेता हूँ। क्या बात है, ताली बजाओ। इस बात थैंक में भी यू। ताली बनती है। 1 मिनट तक एक सुर को लंबा बोल सकते हैं। तभी आपने देखा कितनी लंबी लंबी ताने थी, एक ही सांस में निपटाते गए। लंबी लंबी ताने, लंबे लंबे सुरों को बोलना। तो हमने आपको 2-4 दिन पहले ही इस बात के लिए आगाह कर रखा है सबको कि जितनी लंबी सांस आप कर लोगे उतना ही आगे के लिए मजबूत होते जा रहे हो। आगे की सारी चीजें आपको आसान होती चली जाएंगी। अगर इन्होंने सांस को नहीं, और बताइए कब जब शुरू किया था तब आपकी सांस कितनी थी? मेरी तो बहुत ही कम थी सर, मतलब और आ, आ, थोड़ा सा बस सा किया कि सांस फूल जाती थी मेरी। 9-10 सेकंड चलती थी, मुझे कुछ याद है। कुछ दिन बाद मैंने हाँ एक जी। बार की थी, तो 10 सेकंड तक इनकी सांस चलती थी मेरे हिसाब से। और आज वो 60 सेकंड से ऊपर है, मोर देन सर 60 ये सर सेकंड। गुरुजी, आपने जो आऊ ओम का जो रियाज बताया, वो और जो अनुलोम विलोम जो आध्यात्मिक के साथ जोड़ते हुए जो आपने बताया था, उसी को मैं फॉलो करता हूँ। और उसी का ये प्रभाव है कि आज आपने राग को, एक बंदिश को तान बिल्कुल सही एक्यूरेट टाइमिंग से, कहीं भूले नहीं आप। और सांस की वजह से कहीं टकराहट नहीं हुई। इवन आपकी सांस की प्रॉब्लम की वजह से आज सांस जो अच्छी हुई है, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हुई होंगी। जी जैसे सांस जी। लेने में आपको ब्रीथ। आसानी होती होगी और बोलने में बड़ा हल्का हल्का महसूस करते होंगे। तो ये सब करते 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 आज आप इस स्थान पे पहुंच गए। ये इनका 1 वर्ष का परिणाम है। 1 वर्ष के परिणाम में 10 ठाट 12 स्केल कंप्लीट करते हुए, सारी तालों का, सारी गुणों को लपेटते हुए, उसके बाद ये राग के पोर्शन में पहुंचे हैं। और इन्होंने एक राग ये पूरे कर लिया है। अब दूसरा भैरवी भी शायद कर रहे हैं। भैरवी में कितना चल रहे हैं आगे आप? नहीं, अभी भैरवी नहीं सिखाया, अभी कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगली बार इसी तरह से हम एक और स्टूडेंट को आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करेंगे, जिनका नाम है वल्लभी, यहीं कहीं होगी। तो वल्लभी को अगली बार हम राग भैरवी इनकी जगह पे पहले वो राग भैरवी आपको सुनाएंगी। उनको भी 1 वर्ष हो गया है और 1 वर्ष में उन्होंने 2-4 रागें कर ली। मतलब ये सारा गुरुजी आप ही का योगदान है। आप ही ने मुझको इतना लायक बनाया। हम तो आप ही का आभार व्यक्त करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें परिश्रम, मुझे बहुत बहुत रुचि थी, लेकिन मुझे बताने वाला, सिखाने वाला कोई नहीं था। तो सही आपने मुझे मार्गदर्शन इतना। सही मार्गदर्शन मिल जाता है ना, तो काम इस तरह से होता है जैसा आज आनंद जी ने करके दिखाया। और ये हम सब के लिए, यंगस्टर्स के लिए खास तौर से ये एक प्रेरणा के स्रोत है। आज इनको मैंने यहाँ प्रस्तुत कराना सिर्फ इसलिए उचित समझा कि कोई भी अपने आप को ये न कहे कि मेरा तो हो गया, अब मुझे क्या करना। बच्चे पढ़ लिख गए, नौकरी से लग गए, बेटियों की शादियां करा दी, अब तो गंगा नहाई और कुछ नहीं करना, निष्क्रिय हो जाना। ऐसा नहीं है। कितनी बड़ी कला, कितना बड़ा साहित्य, जो शास्त्र है, जो वेद है, उसको धारण कर लिया आनंद जी ने। आफ्टर 60 एंड 64, ये वाकई बहुत ज्यादा तालियां बजने की जरूरत है। और कोई भी ये ना सोचे। और वो हमारे जो यूएसए से जुड़ते हैं, वो रमेश जी, वो तो 80+ है। और हम लोग इस बात से डरते हैं कि मेरा क्या होगा, उठा ही नहीं जाता सुबह। इनको पूछो, ये सुबह 3 बजे उठते हैं, ये उसका नतीजा है। ये मॉर्निंग रियाज करते हैं, ये उसका परिणाम है कि इनको प्रगति होती चली जा रही, होती चली जा रही। तो मॉर्निंग रियाज में भी सबसे इंपॉर्टेंट सांस को लंबा करना, हारमोनियम में सबसे इंपॉर्टेंट उंगलियों को मजबूत करना, लय ताल में सबसे इंपॉर्टेंट ताली को मजबूत करना। ये प्रथम पाठ अगर आपने मजबूत कर लिए तो आगे के लेसन सीढ़ी बाई सीढ़ी इस तरह से चढ़ करके आप मुकाम पे पहुंचेंगे जैसे आज आनंद जी पहुंचे। आनंद जी के लिए हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से और सभी विद्यार्थियों की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। ईश्वर करे कि आप इसी तरह से हमारा और आप सबका नाम रोशन करते रहें और रागों में आप प्रवेश करें। जल्दी से जल्दी रागों की 10 रागों की लिस्ट आपके सामने है। पहले 10 धन्यवाद गुरु। अब 10 रागों का रावण आपको भेजना है, उस पर विजय पाना। ठीक है, थैंक यू सर। अब हिमजा मैडम आगे आमंत्रित करेंगी डॉक्टर श्वेता स्वाति, डॉक्टर स्वाति चेतानी अगर आ चुकी हैं तो वो अपना जो लेसन पिछली बार अधूरा कुछ रह गया था, व्यू ऐसा करो, ये है ना। स्वाति मैडम जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। हाँ, अनम्यूट किया स्वाति मैडम को। वो अनम्यूट है। हाँ जी, हिमजा मैडम हाईलाइट करें मैडम को। हाँ मैं कर रही हूँ, एक सेकेंड। जी, थैंक यू। और आनंद जी को लाइन में बिठा दो। हाँ ठीक है। हाँ जी, कैसे हो स्वाति जी आप? जी एकदम बढ़िया। कहाँ है वो नन्ना नन्ना मुन्ना राही कहाँ है? हाँ, वो डिस्टर्ब बहुत कर रहा था तो उसको भेजा फ्रेंड ने। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए। था ना। हाँ जी, तो स्वाति मैडम आपका एक बार फिर से स्वागत है उसी मंच पर जहां आपने पिछले शनिवार को रेकी के कुछ गुर हम सबको बताए थे और सबने आनंद लिया उसका। कुछ लोगों ने प्रयोग भी किया। आपके पास शायद किसी न किसी के मैसेजेस भी आए होंगे और आपने रिटर्न नोट्स भी मुझे भेजा। मैं उसको पढ़ के और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कितना सिस्टमेटिक तरीके से उसको टाइप किया और एक एक चीज़ जो आपने बोली थी वो सारा मेरे पास आपने वो जो लिस्ट भेजी, मैंने अभी शेयर नहीं कर पाया हूँ इसलिए कि मैंने सोचा कि आज का आपका और आएगा तो दोनों मिला के एक साथ भेजेंगे सबको। ठीक है, तो आज वाले आपके लेसन का मैं इंतजार कर रहा था बड़ी बेसब्री से कि रेकी में अब आगे और क्या है। जी प्लीज। सबको नमस्कार। और मुझे मतलब आप बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। सबसे पहला धन्यवाद तो हिमजा मैम का, उन्हीं की वजह से मैं जुड़ी हूँ संगीत प्रभावर से। और गुरु जी जिन्होंने हमारे शिष्य तैयार किए हैं, उनके शिष्य इतने अच्छे तैयार हुए कि अब हमारी फौज चल रही है उनके पीछे पीछे। तो पिछली बार मैंने रेकी के बारे में जो थोड़ा बहुत जानकारी दी थी तो उसी को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ाते हुए, जो कुछ लोग उस दिन नहीं थे प्रेजेंट तो उनके लिए भी आज थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और मैम ने बोला था कि आप एक बार फिर से बताएं, सभी को बड़ा अच्छा लगा था। 3-4 लोगों के मेरे पास कॉल्स भी आए हैं, वो लोग रेकी क्लासेस भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं वो अब रेकी से जुड़ने जाएंगे। एक्चुअली मैं तो भूल ही गया था बहुत हाँ पहले जी, का और मैंने दोबारा से इसको फिर से रिकॉल करना शुरू कर दिया है, अपने आप की हीलिंग शुरू कर दी है और इस विचार में आ गया हूं मैं कि यस इसको करना चाहिए और मैं करता हूँ थोड़ा थोड़ा अब। एक्चुअली और मेरा दोबारा इनको बुलाने का रीजन यही था कि आप आकर और पहले मेरे ख्याल से शायद नहीं बोला था ना क्लासेस के लिए ये कि स्वाति जी भी क्लासेस लेते हैं रेकी की। तो आप में से जो भी सीखना चाहें और इनसे जुड़ना चाहें, इनका नंबर आप ले लीजिएगा, लास्ट में स्वाति जी आप बता दीजिएगा, है ना। चैट बॉक्स में आपकी डाल सीमा दीजिए। जी है मेरे ख्याल से, शायद सीमा जी ने आपसे कांटेक्ट किया था, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो सीमा और जी भी जो भी सीखना चाहता है वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है और इनसे रेकी सीख सकता है। ये मैंने पता नहीं है। जी, एक दिन सीमा जी का लेक्चर होगा यहाँ पे। अरे वाह, हाँ, सीमा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। अच्छा, महापुरुष मुझे आइडिया नहीं है, मैं नहीं जानती। कुछ और मैंने ये महापुरुष होते हैं, ये महामहिला है। अच्छा, अध्यात्म चलिए ये में तो बहुत अच्छी बात है। इवन मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आप लोग सब अभी जो आनंद जी ने गाया था, वैसे अगली बारी मेरे ख्याल से वल्लभ भी अगर यहाँ पे है तो वो गाएंगी। उसके बाद में और कौन आएगा वो पहले मुझे बता देना, जो राग गा सके। जो राग गा सके। बिल्कुल, इवन मेंटोर्स भी यहाँ पे गाएंगे। गीतों वालों को भी देंगे मौका। हाँ जी, हाँ पहले जी, राग तैयार पहले करो। बिल्कुल बिल्कुल। सर प्रणाम गुरुजी, जी नमस्ते। मुझे आनंद जी से 1-2 सवाल पूछने हैं। मे बी बाद
पूछ लूंगी मैं। लास्ट में वो पूछना करना हाँ। लास्ट में होगा, है ना? ओके ओके ओके। ठीक है, ओके। नहीं आनंद जी तब तक चले न जाए। आनंद हाँ जी उनको, हाँ उनको बोल दीजिए। आनंद जी, आनंद जी यहाँ के पे यहाँ आराध्या, सब आराध्या है, आराध्या एक बार कैमरा ऑन करो। आराध्या राग गा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से कितनी रात वेरी की ये खमाज तक शायद आराध्या ने किया है, कहाँ है? बहुत अच्छी बात है। तो तो अगली बारी आराध्या तुमको भी यहाँ पे गाना है। तुम इसीलिए यहाँ पे मैं तुमको बुलाया कि तुम यहाँ आओ, देखो। मेरे ख्याल से तन्वी भी यहाँ पे है, और एक तुम बार मुझे आनंद नाम। जी को ढूंढ लो, एक बार आनंद जी को ढूंढ के इनका जो सीमा जी के मन में जो प्रश्न है वो पूरा हो जाने दो। 2 मिनट की बात हो। एक, आनंद जी को लाओ सामने। हाँ जी, हाँ जी, खान वर्कर। जी। चलिए इसके बाद में स्वाति जी नमस्ते। आप शुरू कर दीजिएगा, है ना? नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। आपका सुन के हम मन बहुत प्रसन्न हुआ। थैंक यू, और थैंक यू। इस एज में आपने जो अचीव किया है वो आपकी मेहनत है और गुरुजी का आशीर्वाद है आप पे। जी जी, गुरुजी के और निशाद जी ने जो मेहनत की है वो, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सबसे गुरुजी तो क्लास में बीच में हमको सारे इंस्ट्रक्शन देते ही थे, लेकिन निशाद जी की जो बताने का तो तरीका है, जो सरलता सहजता से बताते हैं, उसके कारण ही मैं इतना उत्साहित होकर सीख पाया हूँ मैं। जी और हाँ, उन्हीं का। गुरु जी की और निषाद जी की क्लास तभी मिलती है जब वो नीचे का पड़ाव पूरा हो जाता है। जी और हाँ, ऐसे जी हाँ। बहुत से सौभाग्यशाली स्टूडेंट हो चुके हैं जो फ्राइडे संडे सुबह 7 से 9 में निषाद जी की क्लास में बैठते हैं, जहां मैं भी बैठता हूं। हम दोनों मिलकर के इनको तराशते हैं जो योग्य हो जाए, है ना? So I'm also looking forward for that class, so that I can achieve the level of that category. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो रियाज मॉर्निंग में करते हैं, जो आप बोले 10 सेकंड की आपका पहले जाता था और फिर अभी आप 1 मिनट तक ले जाते हैं, तो जी आपने एक पूरा साल मेहनत की है, तो जी पूरा मतलब आपने किया होगा अनुलोम विलोम, और जो जैसे पंडित जी ने बताया आपको, जी। तो आपका ये रेगुलर प्रैक्टिस रहा है, और आपने ये कैसे अचीव कर लिया इतना मतलब 10 सेकंड्स टू 1 मिनट तक? मैडम मैं वैसे ज्वाइन मैंने 1 साल से किया है, लेकिन मैं एसपीडब्ल्यू के वीडियोस उसके 1 साल पहले से लाइव वीडियो सुन रहा था, और फिर जी मैंने हाँ। एसपीडब्ल्यू ज्वाइन किया। फिर गुरुजी के मार्गदर्शन में आऊ ओम का उच्चारण मैं डेली करता हूँ आज भी, और 12 खड़ी मैं पहले रोज करता था, लेकिन अभी मैं वीक में 3 डेज करता हूँ, क्योंकि फिर ये राग की प्रैक्टिस करनी रहती है, इसलिए मैं 3 डेज 12 खड़ी करता हूँ। और एक बीज मंत्र का सारे गामा पदा निशा में बीज मंत्र गाते हुए मैं वो डेली मैं करता हूँ, ये 2 चीजें। बाकी फिर जो मेरे को टास्क मिलता है फिर मैं वो करता हूँ, और सुबह उठने के बाद मैं प्राणायाम करता हूँ और कपालभाति करता हूँ। ये 2 चीज मैं डेली मतलब मेरा रेगुलर है इसमें। ओके ओके, बस तो मुझे यही जानना था, क्योंकि मैं भी रोज मैं भी 4 बजे उठती हूँ, मैं भी कनाडा में हूँ, जैसे मैं भी जी। रियाज, तो वो 4 एक्चुअली बजे मैं उठ पहले के। मेरा गला बिल्कुल ही नहीं, आवाज ही नहीं आती थी, फिर गुरुजी ने मेरी स्केल सेट की, और सेट करने के बाद ये आऊ ओम का उच्चारण करने का तरीका बताया, अलग अलग तरीके से 12 खड़ी कैसे करना। पहले मैं अलग तरीके से करता था, फिर गुरुजी ने उसको बताया कि आ का उच्चारण भी लेते हुए फिर उसका पूरा रियाज करना है, तो वो उसी हिसाब से ही मैं करता हूँ और कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तारीफ तो इस बात की है जो अभी निशाद बोल के चले गए थे कि कोई अच्छा कर रहा होता है उसको अच्छा करवा देना या कर ले पाना, ये तो आम बात है, लेकिन जो जीरो से इस लेवल पे आया, आनंद के लेवल पे जो आया है जीरो 1 वर्ष में, बिल्कुल शुरू से, ये बहुत अप्रिशिएबल, वेरी अप्रिशिएबल। वेरी अप्रिशिएबल। हम देखिए मैडम, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मेरी बेटी का भी बड़ा योगदान है। उसने मुझे स्पेशली सैन डिएगो में मेरे लिए कीबोर्ड खरीद के दिया ताकि मेरी प्रैक्टिस वो न हो और रेगुलर क्लास अटेंड कर पाऊँ, ऐसी सारी व्यवस्था करके दी मेरे को यहाँ। पूरा फैमिली सपोर्ट है आप? यहाँ पूरा फैमिली सपोर्ट है।
पूरा जी फैमिली सपोर्ट है। तो मैं वेरी आगे वेल। क्लास में इसी तरह के स्टूडेंट्स से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो यहाँ सीख रहे हैं, और वो आपके लिए प्रेरणा बने। और उनको मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे वल्लभी है, और भी एक बिटिया का नाम लिया था, वो भी है, कई और स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा रागों तक पहुंच गए हैं, और एक जी साल हाँ। की जो अचीवमेंट्स है वो हम आपको यहाँ तक दिखाएंगे, तो जिससे कि आपका और मनोबल बढ़ेगा। ये इस तरह का हाँ भी जी। कार्यक्रम हमने एक इसमें आज से ही शुरू किया है, एक एक लेक्चर के साथ एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस, एक वेरी स्टूडेंट। नाइस। तो आप सब जो तैयार करते हैं उसको परफॉर्म करने का यहाँ पे एक मौका भी है, और एक लेक्चर भी है। हम भी बोलेंगे, और जो लेक्चर जो स्पीकर होंगे वो भी बोलेंगे, और जो एक स्टूडेंट होगा वो भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। कभी कभी किसी का गाना भी सुनेंगे। जी गाना हाँ। तो गाना तो मैं रेंडमली सुनूंगा अचानक। आप लोगों को क्लास में बोला जाता है एक एक गाना SPW का तैयार करो, अचानक मैं कह दूंगा चलो हीरा जी एक गाना सुना दो, तो पता नहीं हीरा जी कौन सा सुना देंगे एकदम से। तो हर कोई गाने के लिए सस्पेंस में रहे, पता नहीं किस दिन मेरा नाम आ जाए और कह दें लो आप एक गाना सुना दो। तो गाना सबको तैयार रखना, और मौसम के अनुसार चलते रहिए अपने चैनल पे, मौसम के अनुसार गीत है। अभी हम होली का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे सुबह सुबह, ये अभी आप हाँ लोग आए, जी। तो वो नई रचना थी, उसी समय हो रही थी, और निशांत को कुछ ओके। और उन्होंने कितने अच्छे ढंग से तुरंत उसको कैच किया, और अभी गा के भी सुना दिया, वो रिकॉर्ड भी हो गया। अब उसको वो आगे कभी चैनल पे डालेंगे तो वो उनका काम है ना? जी चलिए, हाँ। तो मैं अब बुला रहा हूँ मैडम